नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सीमांचल और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर उनका 3 दिन का दौरा जहां सरकार के लिए रणनीतिक माना जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। आरजेडी और एआईएमआईएम ने शाह के दौरे पर सवाल उठाते हुए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से जोड़कर पेश कर रही है। ऐसे में शाह का ये दौरा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बड़ा चुनावी संदेश भी माना जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा राज्य की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान लेकर आया है। शाह का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब बिहार में कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, डेमोग्राफिक बदलाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। सीमांचल क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चल रही बहस के बीच शाह का ये दौरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप का कारण बन गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह 25 फरवरी से 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान उनका फोकस खास तौर पर सीमावर्ती जिलों जैसे किशनगंज, अररिया और पूर्णिया पर रहेगा। इन इलाकों को भारत नेपाल सीमा से जुड़े सेंसिटिव क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। शाह का कार्यक्रम सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक समीक्षा और विकास योजनाओं की प्रोग्रेस की जांच से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा समीक्षा पर फोकस। अमित शाह के दौरे का प्रमुख एजेंडा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना है। सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही एक्टिव चल रही हैं। साथ समीक्षा सुरक्षा बल, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में सीमा पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने, नई तकनीक के इस्तेमाल और स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। सरकार का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और यहाँ किसी भी तरह की ढिलाई देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। वाइब्रेंट विलेज और विकास योजनाओं की समीक्षा। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे के दौरान सीमावर्ती गांव में चल रही विकास योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं शुरू की है, जिसका उद्देश्य सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, साथ ही साथ डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। तो वहीं शाह अधिकारियों से इन योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे और जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। सरकार का दावा है कि सीमावर्ती इलाकों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विकास से लोगों का पलायन रुकता है और सीमा पर परमानेंट पॉपुलेशन भी बनी रहती है। विपक्ष का आरोप ध्रुवीकरण की राजनीति। तो वही अमित शाह के दौरे को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी राय दी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि शाह का बिहार दौरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा हर चुनाव से पहले सीमांचल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर डर का माहौल बना देती है और समाज को बांटने की राजनीति करती है। उनका आरोप है कि बीजेपी विकास के बजाय धार्मिक और जातीय मुद्दों पर राजनीति करती है। आरजेडी नेता ने कहा कि सीमांचल में रहने वाले लोग भारतीय नागरिक हैं और उन्हें बार बार संदेह की नजर से देखना बिल्कुल गलत है। एआईएमआईएम का हमला, डेमोग्राफिक बदलाव राजनीतिक मुद्दा। एआईएमआईएम के राज्य अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी अमित शाह के दौरे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीमांचल को डेमोग्राफी बदलाव के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। अख्तरुल इमान का कहना है कि सीमांचल में रहने वाले लोग भारतीय नागरिक हैं और उन्हें घुसपैठिया या संदिग्ध बताना राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सीमांचल को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है और अल्पसंख्यकों में डर भी वो पैदा करना चाहती है। भाजपा का जवाब, राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति से ऊपर। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा राजनीति से ऊपर का मुद्दा है।
पार्टी का कहना है कि अवैध घुसपैठ और सीमा पार से होने वाली गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सीमांचल में विकास योजनाओं को प्रायोरिटी दी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर शाह के दौरे को कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहा है। सीमांचल का राजनीतिक महत्व। सीमांचल क्षेत्र बिहार की राजनीति में बेहद खास माना जाता है। यहाँ मुस्लिम आबादी का प्रतिशत ज्यादा है और परंपरागत रूप से ये क्षेत्र विपक्षी दलों का गढ़ माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित शाह का दौरा भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी सीमांचल में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों को उठाकर इस क्षेत्र में नए वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। डेमोग्राफिक बदलाव पर बहस। पटना नहीं जाएंगे अमित शाह। सीमांचल को लेकर डेमोग्राफिक बदलाव का मुद्दा लंबे समय से सुर्खियों में है। कुछ रिपोर्टों और राजनीतिक बयानों में यह भी दावा किया जाता है कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ के कारण क्षेत्र की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये मुद्दा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए किया जाता है। अमित शाह के दौरे के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ये बहस और ज्यादा तेज हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान अमित शाह पटना नहीं आएंगे और उनका पूरा कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। ये भी राजनीतिक संकेत माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सीमांचल को रणनीतिक और राजनीतिक नजरिए से खास मान रही है। शाह का कार्यक्रम मिनट टू मिनट तय किया गया है, जिसमें सुरक्षा समीक्षा, प्रशासनिक बैठकें और सीमावर्ती गांवों का दौरा भी शामिल है। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक। अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों में ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजनीतिक कार्यक्रमों और दौरों के दौरान किसी भी तरह की अलग अलग घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित शाह का दौरा केवल प्रशासनिक समीक्षा नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। 2029 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सीमांचल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है। सत्ता पक्ष विकास, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। तो वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर जनता की राय भी थोड़ी सी मिलीजुली हुई है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है, जहां समर्थक और विरोधी दोनों अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस मामले में राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि सीमांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ सुरक्षा और विकास दोनों ही जरूरी है। उनका मानना है कि अमित शाह का दौरा राजनीतिक संदेश भी देता है कि केंद्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से खास मान रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को, इस दौरे को ध्रुवीकरण के रूप में पेश करेगा, जबकि सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रहित से जोड़कर पेश करेगा। आपको बता दें कि अमित शाह का ये बिहार दौरे का असर राज्य की राजनीति पर भी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। सीमांचल का मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण को तेज कर सकता है, जिससे बिहार की राजनीति में नई खाई पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा केवल एक प्रशासनिक यात्रा नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और विकास से जोड़कर देख रही है। वहीं विपक्ष इसे कम्युनल पोलराइजेशन और राजनीतिक एजेंडा बता रही है। यानी कि सीमांचल एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की भी संभावना है। शाह का ये दौरा बिहार की राजनीति की दिशा और चुनावी रणनीति को ज्यादा प्रभावित कर सकता है और साथ ही आने वाले चुनावों में ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।